जैसा कि मैं आपको 2 से 4 वीडियो में बताता आ रहा हूँ कि मार्केट में जो इस टाइम पे मूवमेंट हो रही है वो हमारी इम्पल्सिव मूव नहीं है, हमारी ट्रेंडिंग मूव नहीं है, ये एक करेक्शन पैटर्न है, करेक्टिव राइज है। तो जब भी हमारे को करेक्टिव राइज मिलता है इसका मतलब वो जो उसका अपोजिट जा रही है, ट्रेंडिंग मूव के अपोजिट जा रहे हैं, वो हमारा काउंटर मूव होता है, उसको हम करेक्टिव मूव कहते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो जैसे आप देखेंगे कि 4 से 5 दिन 6 दिन हो चुके ऑलरेडी कि यहाँ पर हमारे को बहुत अच्छी कोई ट्रेंडिंग मूव देखने को नहीं मिला। मार्केट ऊपर जाती है फटाक से नीचे आती है, मार्केट ऊपर जाती है तो फटाफट नीचे आ जाती है, क्योंकि इसके अंदर अभी बायर जो है वो एक्टिव नहीं है। इस टाइम पे कहीं ना कहीं सेलर ही हैवी है, मार्केट जो है अभी वो सेलर से कंट्रोल में ही है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको अभी शॉर्ट वीडियो बना के भेजा था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक टर्मिनल इम्पल्स हमारे को दिखता हुआ मिल रहा है। टर्मिनल इम्पल्स दोस्तों जैसे मैंने एक लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पर हमारे को ए वेव है, ये बी वेव है, देन ये हमारी सी वेव है, ये क्लियर है। यहाँ पे हमारे को एक एक्स वेव मिलती है, एक्स वेव ज्वाइन करता है हमारे 2 पैटर्न को, जिसके अंदर हमारे को अगेन यहाँ पे ए पैटर्न, बी पैटर्न और सी का पैटर्न मिलता है। अब सी के पैटर्न के अंदर दोस्तों हमारे को टर्मिनल इम्पल्स मिलती है। अगर हम करेक्शन वाले यूँ देख रहे हैं तो उसके अंदर हमारे सी के अंदर हमारे को ट्रेंडिंग इम्पल्स मिलती है। अगर आप ए वेव की बात करें, बी वेव की बात करें, वहाँ पर हमारी टर्मिनल इम्पल्स हमारे को नहीं मिलती। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारी सी वेव है, एक बार बड़ा कर दूँ, सी वेव आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारी ये फर्स्ट मूव हो गई, देन ये सेकंड मूव है, ये थर्ड मूव है, फोर्थ मूव है, देन ये फिफ्थ मूव के लिए मार्केट ऊपर जा रही है। एक बार मैं इसकी हटा देता हूँ लाइन ताकि आपको क्लियर दिख जाए। इस तरीके से हो रहा है। अब हमारे को क्या करना होता है दोस्तों, कंफर्मेशन लेने के लिए हमने 2-4 ट्रेंड लाइन को लगाना है। और आप देखेंगे जब भी हमारे को जो हमारी कंफर्मेशन जो हमारी मिस्टर ग्लैन नीली की दी हुई है उसके अकॉर्डिंगली जब भी हमारी फिफ्थ वेव यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी तो मार्केट एकदम से 4 लेवल के नीचे आ सकती है। और जैसी आएगी तो हम ये समझ लेंगे कि यहाँ पे हमारा टर्मिनल इम्पल्स ही था, क्योंकि दोस्तों अभी टर्मिनल इम्पल्स बना नहीं है ना। एक मिनट, टर्मिनल इम्पल्स अभी बन के इसने ब्रेकआउट नहीं दिया तो यहाँ पर हम श्योर शॉट होकर नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी ये अंडर प्रोसेसिंग है, अभी बन रहा, अभी इसके अंदर फिफ्थ वेव नहीं बनी है। जब इसके अंदर फिफ्थ वेव बन जाएगी, सी वेव हमारी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जब हमारे को ये कंफर्मेशन दे देगा, वो कंफर्मेशन कब आएगी दोस्तों, हमारे को 18,160 रुपये के आसपास हमारे को कंफर्मेशन आएगी। जैसे अगर कल गैप डाउन खुलता है 200-250 पॉइंट का, मेरे को पूरी उम्मीद है कि वो खुल सकता है, बट अभी मैं कंफर्म नहीं कह सकता, श्योर शॉट नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पर अभी अंडर प्रोसेसिंग का टर्मिनल इम्पल्स अभी यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुई है। तो कल जब मार्केट खुलेगी, अगर वो गैप अप खुलती है तो इसका मतलब मार्केट ने कहीं ना कहीं अभी करेक्शन जो ऊपर का बाउंस है अभी बचा हुआ है, वो थोड़ा और ऊपर जा सकता है, बट मेरे को उसकी उम्मीद नहीं है। आप बस ये लेके चलें जब तक हमारा फोर्थ वेव के नीचे हमारी मार्केट नहीं आती तब तक हम अपने जो लेबलिंग है हम उसको चेंज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर एग्जिट नहीं होंगे। शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हो दोस्तों, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने बताया हुआ आपको ऑलरेडी जो हम जो हमारा ये पैटर्न ऊपर से नीचे आ रहा है, ये पूरा हमारा जो एक तरीके का ये ए वेव है, ये बी वेव के लिए हम ऊपर जा रहा है, बी वेव यहाँ तक जाता है या यहाँ तक जाता है वो हम देखेंगे। बाकी जो हमारी डायरेक्शन है वो भी अभी नीचे की है, क्योंकि हमारे को जो नीचे छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर कोई हमारे को इम्पल्स नहीं मिली है, करेक्शन ही है ये। तो यहाँ पे हमारी करेक्शन खत्म होती है और ऊपर जाके होती है। बट जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया, आप अगर अभी तक आपने नोटबुक नहीं बनाई तो ये आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि मेरी जो मैं आपको जब समझाता हूँ तो लाइव मार्केट के अंदर तो बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो आपको लिखने की ज़रूरत है, ताकि आपको हमेशा वो चीज़ें रिमाइंड कर सको, आप उसको रिकॉल कर सको, आप हमेशा आने वाले टाइम में उसको अप्लाई करने के लिए कुछ आपके पास मटेरियल होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ये करेक्शन ही है, तो हमारी डायरेक्शन जो भी नीचे की है उसमें हमारी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। अब हमारे को जो मेन एक्चुअल में वेट करनी है वो हमारे को वेट करनी है यहाँ पे 2-4 ट्रेंड लाइन कटने की, तभी हमारे को यहाँ पे इसकी कंफर्मेशन मिलेगी, क्योंकि जो हमारी फिफ्थ वेव है वो अभी अंडर प्रोसेसिंग है, टर्मिनल इम्पल्स है हमारा अंडर प्रोसेसिंग है। अभी हमारा जो फिफ्थ वेव है या हमारी जो टर्मिनल इम्पल्स है वो भी बनी नहीं है, अभी बन रही है। अगर यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कल में आप देखेंगे तो 250 पॉइंट के नीचे ही बाजार खुलेगा, 200 प्लस खुलेगा। अगर आपको यहाँ पे फिर अगेन जैसे पिछली बार हुआ था कि 100-125 पे खुलता है तो फिर मार्केट हो सकता है एक बार के लिए और ऊपर बाउंस कर जाए, क्योंकि जैसे एग्जांपल मैंने आपको यहाँ बताया कि हमारे को ये ए पैटर्न है, बी पैटर्न है, देन ये सी पैटर्न है, हमारे को एक एक्स वेव मिली, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे को यहाँ पर ए, देन बी, देन सी। अगर यहाँ पर एक करेक्शन और लेनी है यहाँ पे तो एक एक्स वेव और भी बना सकता है,
उसके बाद मार्केट अगेन हमारे को ए बी सी की पैटर्न और दे सकती है, बट इसकी कितनी उम्मीद है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बिल्कुल लीस्ट पॉइंट है ये जो मैंने आपको बताया सबसे लास्ट में। बाकी अभी फिलहाल जो बन रहा है हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं। अगर यहाँ पे हमारे को ये पैटर्न खत्म होते ही गिरावट नहीं मिली तो इसका मतलब मार्केट ने थोड़ी सी और एक्सटेंड करनी है अपनी करेक्शन को। उसका कारण क्या है दोस्तों? उसका कारण है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आप देखेंगे कि डेली चार्ट पे जो इसका जो बी का बाउंस है, जैसे ये हमारा ए के लिए हम नीचे आए हैं, ये बी के लिए ऊपर है। अब बी का जो बाउंस है ये हमारा काफ़ी ऊपर आ चुका है, इतना हमारा निफ्टी का बाउंस नहीं आया है ना। तो अगर इसका यहीं पे खड़ा रहा तो हो सकता है निफ्टी का थोड़ा बहुत बाउंस आ जाए। तो सिर्फ इसके कॉर्डिनेट में मैं कहना चाह रहा हूँ, नहीं तो ऐसा अदरवाइज कोई निफ्टी अपने आप में कोई ऐसा पैटर्न नहीं बना रहा। अगर यहाँ पे हमारी बी कंप्लीट हो जाएगी तो आप ये समझ लीजिएगा कि सी के लिए हमने नीचे जाना है बैंक निफ्टी। अब यहाँ पर एक्चुअली ये वो पॉइंट है बैंक निफ्टी के अंदर, यहाँ पर आपको बैंकिंग सेक्टर में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपने ये मौका खो दिया, ये मौका आपने अगर खो दिया तो दोस्तों आप ये समझ लीजिएगा कि आने वाले काफ़ी टाइम तक आपका जो पोर्टफोलियो है बैंकिंग सेक्टर के अंदर वो अपनी करेक्शन पीरियड में रह सकता है। एक्चुअली अगर हम बात करते हैं इलेड वेव में तो यहाँ पर एक चीज़ और हमारे को सीखने की ये है, अगर मार्केट में पेन आने से पहले ही हम एग्जिट कर जाते हैं तो ठीक है। अगर पेन में एग्जिट किया तो दोस्तों मार्केट जब पेन देगी ना तो फिर वो एक्सट्रीमली पेन देती है, फिर वो हम कई बार उसको संभाल नहीं पाते। तो उस केस में क्या कर सकते हैं आप, उसके लिए मैं आपको बता दूं। अगर मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये करें ही करें, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा जब तक इसका स्टॉप लॉस नहीं करता तब तक अगर आप कर सको तो अपने पोर्टफोलियो को मैनेज, तो यहाँ पे आप संभल के चल सकते हो, अपना पोर्टफोलियो को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ से इसका हाई को ब्रेक कर ले, अब दोबारा आप चाहे री एंटर कर लीजिएगा। मैं समझता हूँ कई बार ये मुश्किल हो जाता है, एक बार बंदा एग्जिट कर ले तो दोबारा री एंटर होना मुश्किल होता है, बट अगर आप कर सके तो वो आपके ऊपर है, आपकी कॉल है। और बस मेनली यही था कि निफ्टी जो है अपने आप में कोई पैटर्न नहीं बना रहा। यहाँ पे आप देखें इसका बी वेव में ज़्यादा बाउंस नहीं है। अगर मैं बैंक निफ्टी के अंदर भी छोटे टाइम फ्रेम में भी बात करूँ तो इसके अंदर भी सिमिलर ही पैटर्न एक तरीके का बन रहा है जो हमारा निफ्टी के अंदर बन रहा है। तो ये भी हमारा यहाँ पे बी वेव खत्म होने की पूरी संभावना है। जैसे हम यहाँ देखेंगे हमारा ए पैटर्न बना, ये बी पैटर्न बना, देन ये सी बना। अगेन इसने क्या किया, फिर दोबारा ये एक्स वेव करके यहाँ पे ये ए देन बी देन अगेन सी की फॉर्म में ऊपर जा रहा है, जैसे हमारी निफ्टी जा रही है। तो सी की फॉर्म में जो जा रहा है यहाँ पर भी ये टर्मिनल इंपल्स बना रहा है। टर्मिनल इंपल्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी आप जाके देख सकते हैं। वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेड वेव थ्योरी के अंदर। अब क्योंकि उसके अंदर जो है ये जो 4 पार्ट है ये 1 की टेरिटरी के अंदर आता है और 2 और 4 दोनों अपने आप में एक ओवरलैप करते हैं। तो ये एक इसकी आप कह सकते हैं इसका नेचर है, इसका बिहेवियर है टर्मिनल इंपल्स का। तो ये टर्मिनल इंपल्स अगर हमारे को नीचे 4th वेव के नीचे अगर हमारे को कल मार्केट दिखती है तो हम यहाँ पर अपनी पोजीशन नीचे की तरफ बना सकते हैं और तभी आप पोर्टफोलियो को मैनेज कीजिएगा। अगर यहाँ से हमारे को और कंटिन्यूएशन मिलती है, चाहे उसकी संभावना कम है, बट हम उसको नेगलेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि आप जब भी कोई ट्रेड लेने जा रहे हैं तो आप ये समझें, अगर आप कोई ए प्लान पर काम कर रहे हैं तो आपका प्लान बी रेडी हमेशा होना चाहिए। अगर आपको प्लान बी आपका रेडी नहीं, आपको एग्जिट नहीं पता, अगर आपको इसकी सिस्टम नहीं पता, तो दोस्तों आपको पहले अपने सिस्टम के ऊपर काम करना चाहिए। आपको ये सारे एनालिसिस के ऊपर पहले सीखना चाहिए, उसके बाद ही मार्केट के अंदर आपको काम करना चाहिए। मैं तो यही बोलूँगा आपको कि अभी मेरे कहने पे आप कोई ट्रेड मत लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा पहले आप इस चीज़ को वॉच कीजिए। आप देखिए कि जो मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ें हो भी पा रही हैं या नहीं हो पा रही है, किस तरीके से मार्केट चल रही है। तो अगर आपको इस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट हो, नियो वेव के ऊपर, इलेड वेव के ऊपर, आप उसके बाद ही इस मार्केट में उसके बाद ही आप ये चीज़ें सीखिएगा, ताकि आपको उतना ही इंटरेस्ट आपका बिल्ड होगा और आपको पता लगेगा यार ये चीज़ें हो रही हैं और चल रही हैं, तो मैं नहीं सीख रहा, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा ही फॉल्ट है। तो वो आपको अपना भी मन करेगा इसको चीज़ को सीखने के लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हो। पसंद हो दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो भी मैं इस चीज़ का कंटेंट डालूँ आपको सबसे पहले मिल सके। साथ में जो बेल आइकन है उसके ऊपर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दीजिए, तभी मेरी वीडियो आप तक पहुँच पाएगी। कोई दिक्कत हो अपना मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई क्वारी हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बहुत सी चीज़ें ऑन दी वे है, बहुत सी चीज़ें नई लेके आऊँगा जो आपको शायद अभी तक कहीं नहीं मिली होंगी। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।